तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ, पहले क्या पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? जीवन 2.2 जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग। ठीक है, और इसमें हमने देख चुका है कि मनुष्य के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हमको 2 से 3 लीटर जल पीना चाहिए। ठीक है, जल के द्वारा जो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक, हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हैं जैसे पाचन, अवशोषण, संवहन, उत्सर्जन, ये सब क्रियाओं के लिए जल एक माध्यम का काम करता है। ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है पसीने के द्वारा, ये बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस जल का महत्व को समझना है पौधों में। किसमें? पौधों में। हमारे लिए तो जल का महत्व है ही, तो क्या जिस प्रकार हमारे लिए जल का महत्व है, क्या पौधों के लिए भी ये जल उतना ही महत्वपूर्ण है क्या? ठीक, तो इसको समझने के लिए तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी दिया है। ठीक, उस एक्टिविटी पहले नंबर की एक्टिविटी है क्रियाकलाप 1। ठीक है, तो क्रियाकलाप 1 को अगर हमको करना है और उसको समझना है, ठीक, तो उसके लिए कुछ आवश्यक, कोई भी एक्टिविटी करना है तो हमेशा ध्यान रखा करो कि कोई भी एक्टिविटी करना है तो हमको कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल यानी आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी मैं बता देता हूँ। मूंग के बीज है ना, बीज लेना है मतलब सीड। तो मूंग दाल, मूंग होता है ना, उसका बीज। दूसरा हमको लगेगा एक कटोरी, पानी और मिट्टी, कपड़ा। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो आवश्यक सामग्री में देखोगे हमको किसकी ज़रूरत है? बीज की। बीज के रूप में हम किसका ले रहे हैं? मूंग का। मूंग का बीज लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? और अब उसको करना क्या है मैं बताता हूँ। तो एक कटोरी लेना है और ये मूंग को, ये जो मूंग है, ठीक, हमने एक कटोरी ले लिया। ठीक, और ये दूसरा कटोरी लिया, तो 2 कटोरी लेना है। कितना कटोरी लेना है? 2 कटोरी। और इस मूंग को क्या करें? इस कटोरी में डाल देंगे। क्या करेंगे? ठीक है, तो इस मूंग को हम इसमें भी डालेंगे। मान लो ये पहले नंबर का है और ये दूसरे नंबर की कटोरी है। ठीक, अब दोनों कटोरी में हमने क्या किया? मूंग को डाल दिया। ठीक, तो इसमें भी डाल दिए। ये है तुम्हारा मूंग। ठीक, और इसमें भी डाल दिए। दोनों में हमने जो मूंग के बीज को डाल दिए। ठीक, अब क्या करना है? पहला काम तो कर लिए कि हमने मूंग ले लिया और मूंग को कटोरी में डाल दिया। तो अब क्या करें? ऐसे पड़े रहने दें? तो हाँ, एक कटोरी में क्या करेंगे? पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। ठीक, और दूसरी कटोरी का क्या करें? हाँ, इसमें पानी डालना है क्या? इसमें पानी नहीं डालना है। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे? पानी डाल दिए, फिर इसको फिर छोड़ देंगे 2-3-4 घंटे के लिए। ठीक है, 2 से 3 घंटे के लिए क्या कर देंगे? इसको छोड़ देंगे। ठीक, इसको भी छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? 2-3-4 घंटा जब हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों कटोरी को देखेंगे। ठीक, तो जब देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा दोनों कटोरी में? क्या, पहला प्रश्न, क्या तुम्हारा ये दोनों कटोरी एक जैसा होगा? इसमें जो दोनों कटोरी में जो दाल है, मूंग का जो मूंग है, क्या वो दोनों एक जैसा होगा या दोनों में कुछ अंतर होगा? पहला प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आया? पहला प्रश्न क्या होगा? तुम्हारी बुक में पूछता है कि क्या आपने कुछ अंतर पाया? तो किसमें अंतर पाया? दोनों कटोरियों में, यानी उसमें जो मूंग है उसमें। दूसरा प्रश्न है इस अंतर का क्या कारण है? तो तुमको कारण भी बताना है। ठीक, समझ में आ गया? तो अब हमने ये क्रियाकलाप किया है, तो यहाँ तो मैंने चित्र में बता रहा है, पर तुम लोग तो सच में किए हो एक्टिविटी। तो अब मुझे कोई भी बच्चा जो कटोरी में मूंग लाया है, ठीक है, उसको दो। ठीक है, जो दोनों वाला दे दो। तो ये सभी बच्चों को मैंने कहा था कि अपने घर में तुमको क्या करना था? कटोरी में मूंग दाल डालकर क्या करना था? भिगाना था। बोला था? ठीक, सभी ने किया है। ठीक, और ये बच्ची ने भी किया। देखो, और ये हमारे पास पहले नंबर का कटोरी है और ये दूसरे नंबर का कटोरी है मान लो। ठीक है, तो दूसरा वाला इधर है तो इधर रखो और पहला वाला इधर है तो इधर रखो। ठीक है, तो हमने बोला कि इसमें क्या अंतर आया? तो हमने पानी में भिगोया था और एक में पानी नहीं डाला था। ठीक, तो उसमें क्या अंतर आया तुमको दिखाना है। ठीक है, तो देखो ये जो कटोरी है सबको दिख रहा है और तुमने भी किया, तुम्हारे पास भी होगा। ठीक, इसमें और ये जो कटोरी वाला, इसमें भी मूंग है। ठीक है,
तो दोनों में क्या अंतर है, पहला प्रश्न है, बैठ जाओ, कि इन दोनों कटोरी जो हमारे पास है, ठीक, और ये देखो और अच्छे से दिखा देता हूँ भाई, दिख रहा है सबको, ये देखो, ठीक है, और ये वाला भी रख लेता हूँ हाथ में, ये बिना पानी वाला है, ठीक। तो अब मेरे पास ये जो भी मैं बताया वैसे ही उसी में का निकाला हुआ है। तो एक हाथ में जिसमें हमने पानी डाला था वाला मूंग है, और एक हाथ में मेरे जिसमें पानी नहीं डाला वाला है। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या दोनों में कुछ अंतर है? क्या अंतर तुमको दिखाई दे रहा है, कौन बताएगा? चलो ये हाथ खड़े कर रहे हैं, भावना, दीपिका, हाँ दीपिका, क्या अंतर दिख रहा है, देख के बताना है। क्योंकि देखो तुमको जो अंतर दिख रहा है ना वो बताना है, बस इसको देख के बताओ। पहला वाला मूंग के बीच में अंकुरित हो रहा है और दूसरा वाला मूंग के बीच में अंकुरित। ठीक बोल रही हैं? हाँ। पहला वाला जो कटोरी है इसमें पानी डाले थे, इसका जो बीज है क्या हो चुका है, अंकुरित। और जो दूसरा वाला कटोरी का मूंग है, ठीक, वो अंकुरित हुआ क्या? नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलो, तो पहले प्रश्न का तो उत्तर हो गया, मिल गया हमको। तो पहले प्रश्न क्या था कि क्या दोनों में, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? तो हाँ अंतर है। ये जो बीज है ये क्या हो गया, अंकुरित। क्या हो गया, ठीक है। और जो दूसरे वाले कटोरी का बीज था वो अंकुरित हुआ क्या? अंकुरित नहीं हुआ, ठीक। तो पहला जो प्रश्न था कि हमको क्या अंतर दिखा दोनों कटोरी में, ये अंतर दिखा कि पहले कटोरी का बीज अंकुरित हो गया जिसमें पानी डाले थे, और दूसरे कटोरी का बीज अंकुरित नहीं हुआ जिसमें पानी नहीं डाले। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब बात है कि इसका कारण लिखना है, ऐसा क्यों हुआ। तो कोई बता सकता है कि भाई ये जो कटोरी अंकुरित क्यों हो गया और ये कटोरी का जो बीज है ये अंकुरित क्यों नहीं हुआ? हाँ चलो। सर क्योंकि वो पहले वाला कटोरी में प्रतिदिन पानी डालते थे और दूसरा वाला कटोरी में प्रतिदिन पानी ही नहीं डालते थे, इसीलिए हाँ इसीलिए वो वाला पहले वाला पानी में, पहले वाला कटोरी वाले बीज में अंकुरित हो गया और इसमें नहीं हुआ। यानी किसी बीज को अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ठीक। अगर उसमें उसको पानी ना दिया जाए तो वो बीज क्या अंकुरित होगा? क्या नहीं, वो वैसा ही पड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर कटोरी नंबर 2 का जो बीज है ये अंकुरित नहीं हुआ क्योंकि इसको क्या नहीं मिला? पानी। समझ में आ रहा है? यानी किसी बीज को, ठीक, अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की और हवा की भी। समझ में आ रहा है? क्योंकि हवा खुले में रखे ना तो हवा भी तो मिल रहा होगा उसको, ठीक है। यानी इसके साथ उसको और क्या मिल रहा होगा? सिर्फ पानी मिला क्या? हवा भी मिला होगा, प्रकाश भी मिला होगा, प्रकाश भी। फिर ये जो टेम्परेचर है इसका भी कुछ महत्व होगा कि नहीं होगा? जो वातावरण का जो तापमान है उसका भी कुछ महत्व होगा। तो इन सब के कारण वो बीज क्या हुआ? अंकुरित हुआ। जबकि बाकी दूसरे नंबर के बीज को सब था पर पानी ही नहीं मिला, ठीक। यानी यहाँ पर पानी का महत्व समझ में आ रहा है? जिस बीज को पानी मिला वो अंकुरित हो गया और जिस बीज को पानी नहीं मिला वो अंकुरित नहीं हुआ। एकदम एक साधारण है सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं समझ पाए। ये भी बच्ची समझ गई थी, ठीक है, थोड़ा सा वो बोली और ये भी बोली, जो बोली वो सही था, ठीक है। तो अब हमको हमारा जो ये एक्टिविटी है आगे बढ़ेगा और आगे हम क्या करेंगे, इस बीज को क्या करेंगे, अब मिट्टी में बो देंगे और उसके बाद उसका फिर अवलोकन करेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन आया क्या। तो हम क्या करेंगे, जो अंकुरित बीज है, अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, जो अंकुरित बीज है हमारे पास इस टाइप से क्या मिले, एक अंकुरित बीज मिल गया है। तो इस अंकुरित बीज को क्या करेंगे, मिट्टी में बोएंगे, ठीक है। और इसके 2 भाग करेंगे, इसके भी, ठीक। एक जो अंकुरित बीज है और ये भी है जो अंकुरित बीज है, इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, पानी डालेंगे, ठीक। और याले में क्या करेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं, ठीक। और उसके बाद 2 से 3 दिन इसको देखेंगे और जब 2 से 3 दिन हो जाएगा, ठीक, तो जो जिसमें पानी डाल रहे थे वो वाला जो बीज है, ठीक है, और जिसमें पानी नहीं डाले उसमें दोनों में भी कुछ अंतर दिखाई देगा कि नहीं देगा? और उस अंतर को हमको देखना है कि क्या अंतर आया दोनों में, ठीक है, और उसको लिखना है। तो ये एक्टिविटी अभी करना है।
तो सभी अपने बीज तैयार रखेंगे और हम उसको अब कहाँ बोएंगे? मिट्टी में। और एक में रोज पानी डालेंगे और एक में पानी नहीं डालेंगे। तो ठीक है, तैयार हो?